कर रही हैं आप? आज वीडियो कॉल पे नहीं आ पाई आप? जी दिल्ली से। मैं कहीं बाहर थी। मुझे अमर राजा का पूछना था। 450 शेयर्स हैं 1150 के रेट पे, ये कितना होल्ड करना चाहिए, कब तक? ओके, ठीक है। अमर राजाज बैटरी 450 क्वांटिटी है आपके पास, 1150 की खरीदे। लॉस तो ठीक ठाक हो गया आपको, 140 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। ये बैटरी स्पेस में इस पर्टिकुलर काउंटर पे क्या राय होगी ओशो जी? क्योंकि सवाल ये पूछ रही हैं कि ये निकल ही जाए या फिर होल्ड करें, लॉस बुक कर लें, करना क्या चाहिए अब इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? सी ओवरऑल मुझे लगता है अभी ऑटो एंसिलरीज या बैटरी काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है। इवन शो के स्टार्टिंग में मैंने एक्साइड इंडस्ट्री पे बाई का रिकमेंडेशन भी दिया था। अमराजा की भी अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले 3-4 महीनों में देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास होवर कर रहा है। 950 960 काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है काउंटर के लिए। सो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बिल्कुल काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड हायर लेवल्स पे अगर 1050 1055 के ऊपर एक क्लोजिंग दिखा देता है तो यहां से एक हमें रीबाउंड बनते हुए दिखाई देगा। अभी काउंटर में शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सपेक्टेड है, साइडवेज मोमेंटम है, बट 1055 के ऊपर एक बाइंग ट्रैक्शन काउंटर में बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का है तो बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए। डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, 950 का डाउनसाइड है। एंड इवन अगर हम ब्रेकआउट भी देखें तो 155 के आसपास है, तो 1:1 का फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर 155 के ऊपर निकलता है काउंटर तो हमें वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। एंड इसका इमीडिएट टारगेट 1200-1240 तक के चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। ओके, 1200 से लेके 1240 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप होल्ड ही कीजिए अभी, तो अभी चार्ट्स पे ठीक ठाक पोजीशन लग रही है फिलहाल। चलिए अब बैक टू किरण जी के पास चला जाए। किरण जी, दूसरा सवाल क्या है मैम आपका? 45 शेयर्स मेरे पास आइडिया फोर्स के हैं 790 पर। ये भी लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 790 की खरीदे, 543 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस हो गया इनको। 246 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। हालांकि डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन शानदार रैली भी देखने को मिली थी। लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करूं ओशो जी, तो पिछले एक महीने में 13% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है, और इस साल में अब तक वही 13% के करीब। पिछले साल भी 33% तक टूटा। अब करना क्या चाहिए? आइडिया फोर्ज में 864 तक गया था, करेक्ट होके 543 के लेवल पर है। क्या करना चाहिए इनको? सी अगेन अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो अप्रैल मंथ से काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। लोअर लेवल्स जो इसका लाइफ टाइम लो था नियरली 330 के आसपास, वहां से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिला है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी काउंटर बहुत स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं दिखा पा रहा है, बट कॉशन का साइन नहीं है। अगर होल्ड कर सकते हैं तो एडवाइस रहेगी कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 510 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके नीचे और भी करेक्शन आ सकता है, तो 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम आ रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, पॉसिबिलिटीज हैं कि काउंटर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। सो हायर लेवल्स पे 630 620 का एक पड़ाव है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। एंड आप वहां पे पोजीशंस इवन ऐड भी कर सकती हैं, बट अभी के लिए 510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 620 के ऊपर अपने पोजीशंस को और ऐड कर सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस लगाकर मैडम आपको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है। 630 जैसे ब्रीच करेगा तो और ऐड भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से सरकार पूरे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर अग्रसर होकर काम कर रही है, तो स्पेस तो अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल ये काउंटर की बात करें तो अप्रैल के महीने में उतना ज़्यादा उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करिश्मा जी का सवाल ले लेते हैं। करिश्मा जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जी, मेरा अंबुजा सीमेंट है, 550 पे लिया है। ठीक है, 50 क्वांटिटी है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रही हैं आप, ये लंबी अवधि का नजरिया है? जी जी, लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करें? हाँ, बुकिंग तो करिए। ठीक है, मैं पूछती क्या करना क्या चाहिए आपको अंबुजा सीमेंट में? सीमेंट स्पेस में बाइंग तो आई है ओशो जी, आप देख लीजिए एक महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया है अंबुजा सीमेंट में, 12% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। प्रॉफिट में है, अब होल्ड किया जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लिया जाए? सी ओवरऑल अभी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट फ्रेम पे देखने को मिल रहा है काउंटर में, तो मुझे लगता है अभी के लिए मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। काउंटर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे
625 से 630 का पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। उस टारगेट पे आए तब आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकती हैं, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, या फिर अगर आप और भी पोजीशन होल्ड कर सकती हैं तो कोई भी वरी का सिग्नल नहीं है, बिकॉज टेक्निकली एक रिवर्सल का साइन दिया है काउंटर ने, एंड लंबे अवधि में मुझे लगता है कि 680 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है। सो इन बिटवीन 620 625 का पहला पड़ाव है, वहां पे आए तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर लें, स्टॉप लॉसेस को हायर लेवल्स पे ट्रेल कर लें, एंड 680 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करके रखें। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अंबुजा सीमेंट पे 625 से 630 तक के टारगेट, 610 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप होल्ड कीजिए फिलहाल। रंजना जी के